यार देखो, आज के टाइम पे भी इंडिया में ज्यादातर लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत बेकार है। और अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो तुम उन 90% लड़कों से अलग दिखोगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर तुम्हें ड्रेसिंग के बारे में जीरो नॉलेज भी है तो भी ये वीडियो खत्म होते होते तुम ड्रेसिंग में जीरो से हीरो बन जाओगे। सबसे पहले तो आपको ड्रेसिंग को लेके एक माइंडसेट बिल्ड करना होगा। मतलब आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा कि इस तरह के ब्राइट कलर्स और कार्टून प्रिंट्स नहीं पहनना है। हमेशा सिंपल और मिनिमल पैटर्न के साथ न्यूट्रल और क्लासी कलर पहनना है। एंड फिटिंग में भी ज्यादा ओवरसाइज्ड या एक्स्ट्रा टाइट आउटफिट्स नहीं पहनना है। हमेशा प्रॉपर फिटेड आउटफिट्स पहनना है। तो जब आप अपने दिमाग में हर एक चीज को लेके ऐसा माइंडसेट बना लेते हो कि हाँ, ये चीजें छपरी हैं जो मुझे अवॉइड करनी है और ये चीजें क्लासी हैं जो मुझे पहनना है, ये एक साइकोलॉजिकल फिल्टर की तरह काम करता है। जब ये फिल्टर आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो आपकी पसंद नेचुरली चेंज होने लगती है। और जब पसंद चेंज होती है तभी आप शॉपिंग करते वक्त बिना कंफ्यूज हुए सही क्लोथिंग पीसेस पिक कर पाते हो। इसलिए ड्रेसिंग में हीरो बनने का पहला स्टेप हमेशा माइंडसेट होता है, क्योंकि बिना सोच बदले न जिंदगी बदलती है और न ही स्टाइल। बस इतना ध्यान रख लोगे तो आपके ड्रेसिंग सेंस का 50% इम्प्रूवमेंट यही हो जाएगा और बाकी का 50% हम आगे के पॉइंट्स में डिटेल में समझेंगे। अब जब माइंडसेट क्लियर हो गया तो अगला स्टेप है अपना बेसिक वार्डरोब बिल्ड करना। ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ फाउंडेशन पीसेस होने चाहिए जिन्हें आप कॉलेज में, पार्टीज में, छोटे मोटे फंक्शंस में या फिर डेली वेयर में यूज करके क्लासी आउटफिट्स बना सको। सबसे पहले हम दो वेयर की बात करें तो आपके पास 3-4 बेसिक टी शर्ट्स होने चाहिए जिन्हें आप डेली वेयर में यूज करोगे। टी शर्ट्स आपको हमेशा न्यूट्रल कलर्स में ही लेना है। अब कौन सी टी शर्ट्स लेनी है वो समझ लो। अगर आप एक पतले बंदे हो तो आप राउंड नेक में फुल स्लीव टी शर्ट लो। अगर हाफ स्लीव पहननी है तो स्लिम फिट में लो। ओवरसाइज्ड आपको नहीं पहनना है। और अगर आप थोड़े फिट हो तो आप पोलोज या ओवरसाइज्ड टी शर्ट्स पहन सकते हो। टी शर्ट्स के बाद आपके पास 2-3 कैजुअल शर्ट्स भी होनी चाहिए जिन्हें आप कैजुअल लोकेशंस जैसे कॉलेज, ट्यूशन, कैजुअल पार्टीज या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाते टाइम पहनोगे। कैजुअल शर्ट्स में आप प्लेन शर्ट, स्ट्राइप शर्ट और चेक शर्ट चूज कर सकते हो। और हाँ, अगर आप एक सुपर स्किनी बंदे हो तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादातर शर्ट्स ही पहननी चाहिए, क्योंकि इसमें आप टी शर्ट के कंपैरिजन में थोड़े कम पतले दिखते हो। इसके अलावा टी शर्ट और शर्ट के बाद आपके पास 1-2 जैकेट्स भी होनी चाहिए जिन्हें आप लेयरिंग में यूज करके ऐसी आउटफिट्स बना सको। वैसे अभी हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं और समर की वजह से भी जैकेट्स हैवी हो जाएंगी, तो अभी हम ज्यादा क्लोथिंग पीसेस ऐड नहीं करेंगे। टॉप वेयर के लिए बस इतना ही काफी है। अब बॉटम वेयर की बात करें तो सबसे पहले आपके पास एक डार्क ब्लू डेनिम जीन्स होनी चाहिए, क्योंकि इस जीन्स को टी शर्ट, शर्ट या जैकेट्स के साथ इजीली पहन सकते हो। एंड एक ब्लैक जीन्स भी आपके पास होनी चाहिए, ये भी हर एक टॉप वेयर के साथ इजीली मैच हो जाती है। इसके अलावा 2-3 चीनोज भी आपके वार्डरोब में होनी चाहिए जिन्हें आप टी शर्ट और शर्ट दोनों के साथ पहन सकते हो। और अभी जो स्ट्रेट फीट पैंट चल रही है उन्हें भी आप 1-2 ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कार्गोज और शॉर्ट्स भी आपके पास होने चाहिए। एक टिप और बताऊं, आप जो स्ट्रेट फीट या कार्गोज लो वो लूज फिट में होने चाहिए। स्किनी बिल्कुल भी परचेज मत करना। अब बात करते हैं बेसिक फुटवेयर की। तो सबसे पहले एक क्लीन व्हाइट स्नीकर्स सभी के पास होने चाहिए। ये लिटरली हर आउटफिट के साथ मैच हो जाएंगे। सेकंड, आपके पास होने चाहिए एक क्लासी लोफर्स जो पार्टी आउटिंग और स्मार्ट कैजुअल लुक के लिए बेस्ट है। और थर्ड, आपके पास होने चाहिए एक क्लासी स्लीपर्स। इन्हें आप डेली वेयर में यूज कर सकते हो। और एक बात याद रखना, जितने कपड़े साफ दिखना जरूरी है उतना ही आपके फुटवेयर क्लीन होना भी इम्पोर्टेंट है। डर्टी शूज पूरी आउटफिट के इंप्रेशन को खराब कर देते हैं। अब अगर बेसिक एक्सेसरीज की बात करें तो सबसे पहले सिंपल सी क्लासी लेदर स्ट्रैप वॉच आपके पास होनी चाहिए। एंड अगर ब्रेसलेट पहनने का शौक है तो इस तरह के सिंपल से ब्रेसलेट्स भी ऐड कर सकते हो। एंड एक्सेसरीज में बेल्ट और सनग्लासेस को मत भूलना। तो अगर आपके वार्डरोब में टॉप वेयर, बॉटम वेयर, फुटवेयर और 2-3 बेसिक एक्सेसरीज हैं तो आपकी डेली कैजुअल ओकेजन और छोटे मोटे इवेंट्स इजीली कवर हो जाएंगे। वैसे इस बेसिक वार्डरोब में मैंने अभी स्पेशल इवेंट जैसे शादी, फेस्टिवल्स या फॉर्मल पार्टीज में पहनने वाली आउटफिट्स की बात नहीं करी है, क्योंकि स्पेशल इवेंट के लिए मैं आपको एक मिनी वार्डरोब सेपरेटली बना के दिखाऊंगा। बस थोड़ा वेट करो। तो अभी तक बेसिक्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं ओकेजन वाइज ड्रेसिंग की, क्योंकि स्टाइलिश लगना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारे पास कौन से कपड़े हैं, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि तुम सही जगह पर सही कपड़े पहन रहे हो या नहीं। अब जो बंदा कॉलेज की टी शर्ट ऑफिस में पहन के चला जाए या शादी में कैजुअल जीन्स और स्पोर्ट्स शूज डाल के आ जाए तो ऐसे बंदे कभी भी स्टाइलिश नहीं लग सकते। इसलिए
अगर तुम्हें हमेशा क्लासी लगना है तो अपनी आउटफिट्स हिसाब से चूज करो। जैसे कॉलेज या डेली वेयर के लिए तुम्हें कंफर्टेबल और कैजुअल रहना चाहिए, जैसे एक सिंपल टी शर्ट के साथ जीन्स और स्नीकर्स, या एक कैजुअल शर्ट को ओपन करके अंदर टी शर्ट और बॉटम में चीनोज। ऐसी आउटफिट्स तुम्हें सिंपल बट स्टाइलिश दिखाएगी। एंड ऐसे ही पार्टीज में थोड़ा क्लासी और स्मार्ट कैजुअल लुक बेस्ट है, जैसे चीनोज के साथ एक प्लेन शर्ट और लोफर्स, या फिर एक लाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स और व्हाइट स्नीकर्स। और अगर नाइट पार्टी है तो लेयरिंग भी ऐड कर सकते हो, जैसे डेनिम, लेदर या बॉम्बर जैकेट। एंड अगर कोई फेस्टिव इवेंट है तो यहाँ पर हमेशा एथेनिक वेयर पहनना ही क्लासी लगता है, जैसे एक प्लेन कुर्ता, स्ट्रेट फिट पजामे के साथ एक बंद गला जैकेट या शेरवानी फॉर वेडिंग। देखो, ऐसी ट्रेडिशनल आउटफिट्स सिंपल ही रखना, ज्यादा शाइनी या हेवी डिजाइन अवॉइड करना। एंड फॉर्मल इवेंट या इंटरव्यू के लिए तुम्हें एक प्रॉपर फॉर्मल लुक चाहिए होगा। व्हाइट शर्ट, ग्रे ट्राउजर एंड ब्लैक शूज, ये एक सेफ और क्लासी कॉम्बिनेशन है। एंड अगर थोड़ा और प्रोफेशनल लगना है तो आप इस पे एक फॉर्मल सूट या ब्लेजर पहन लो। तो अभी तक आप माइंडसेट से लेकर वार्डरोब बिल्ड करना और ओकेजन के हिसाब से ड्रेसिंग करना सीख गए। लेकिन ड्रेसिंग का असली मजा तब आता है जब तुम्हें कपड़ों को सही तरीके से कंबाइन करना आता हो, क्योंकि कपड़े अच्छे होने के बाद भी अगर तुमने कॉम्बिनेशन गलत कर लिया तो पूरा लुक खराब हो जाता है। तो चलो अब समझते हैं कुछ सिंपल स्टाइलिंग और कॉम्बिनेशन रूल। रूल नंबर 1, लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन। देखो, ये रूल हमेशा ध्यान रखना। अगर टॉप वेयर लाइट है तो बॉटम वेयर डार्क रखो, और अगर टॉप वेयर डार्क है तो बॉटम वेयर लाइट रखो। जैसे एक व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स या एक ब्लैक शर्ट के साथ बेज चीनोज। ऐसे कॉम्बिनेशन हमेशा क्लासी लगते हैं। तो बाकी कलर्स को भी आपको इसी तरह कंबाइन करना है। रूल नंबर 2, पैटर्न बैलेंस। मतलब अगर टॉप वेयर प्रिंटेड है तो बॉटम वेयर प्लेन रखो, और अगर बॉटम वेयर प्रिंटेड है जैसे चेक्स पैंट तो टॉप वेयर हमेशा सिंपल रखो। अगर टॉप और बॉटम दोनों प्रिंटेड होंगे तो लुक छपरी लगेगा। रूल नंबर 3, लेयरिंग। एक सिंगल लेयरिंग आउटफिट्स को इंस्टेंटली स्टाइलिश बना देती है, जैसे टी शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट या शर्ट के ऊपर बॉम्बर जैकेट। बस लेयरिंग हमेशा सिंपल रखो, ज्यादा कलर्स और हेवी जैकेट्स अवॉइड करो। और लेयरिंग में भी ध्यान रखना है कि जो बेस लेयर है जैसे टी शर्ट या शर्ट, वो प्लेन होना चाहिए, उस पे कोई हेवी प्रिंट या ग्राफिक्स नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 4, द 3 कलर रूल। मतलब एक आउटफिट में कभी भी 3 से ज्यादा कलर्स एक साथ मत पहनो। ये रूल सिंपल है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपका आउटफिट ऑटोमेटिकली क्लीन और स्टाइलिश लगेगा। रूल नंबर 5, फुटवेयर मैचिंग। कैजुअल आउटफिट के साथ स्नीकर्स या सैंडल्स बेस्ट लगते हैं। चीनोज और शर्ट के साथ लोफर परफेक्ट है, और ट्राउजर के साथ हमेशा फॉर्मल शूज ही पहनो। एंड फॉर्मल आउटफिट में बेल्ट और शूज का कलर कुछ हद तक मैच होना चाहिए। तो भाई, अगर तुमने ये स्टाइलिंग रूल याद रखे तो तुम्हें कभी भी कपड़ों को मैच करने में दिक्कत नहीं होगी, और इससे गलत कॉम्बिनेशन पहनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टाइल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि स्टाइल तभी दिखाई देता है जब बंदा अपने कपड़ों में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करे। और हाँ, अपने लुक में एक छोटी सी सिग्नेचर चीज जरूर ऐड करें, मतलब ऐसी चीज जो आपकी पहचान बन जाए। और एक बात याद रखो, फैशन दुनिया फॉलो करती है, लेकिन अपना स्टाइल बंदा खुद क्रिएट करता है।